नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में, जहां हम सिर्फ शेयर की कीमत नहीं, उसके पीछे की मेहनत, रणनीति और दूरदृष्टि समझते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की उस कंपनी की जो हर बड़े पुल, हर मेट्रो प्रोजेक्ट्स और हर पवन चक्की के नीचे खड़ी रहती है। सांघवी मूवर्स लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम को लिफ्ट कर रही है, लिटरली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से। जहां सबका ध्यान दिखने वाले बिल्डर्स पर है, वहां सांगवी मूवर्स वो चुपचाप शक्ति है जो पूरे स्ट्रक्चर को उठा रही है। सांगवी मूवर्स की शुरुआत 1989 में पुणे से हुई थी। 3 दशक में ये भारत की सबसे बड़ी क्रेन रेंटल कंपनी बन चुकी है और एशिया के टॉप 3 में शामिल है। इसका काम सिंपल नहीं, लेकिन क्रूशियल है। हेवी क्रेन्स और लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देना। जहां भी कुछ बड़ा उठाना है, वहां सांगवी है। कंपनी की फ्लीट में 370 से ज्यादा क्रेन्स हैं, 40 टन से लेकर 1600 टन तक की कैपेसिटी वाले, जो पूरे भारत में लगभग 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट साइट्स पर काम कर रहे हैं। इसके क्लाइंट्स में एल&टी, अडानी, जेएसडब्ल्यू, टाटा प्रोजेक्ट्स, एनटीपीसी, सुजलॉन और सीमेंस जैसे दिग्गज शामिल हैं। यानी सांगवी मूवर्स इंडिया बिल्ड्स की कोर सप्लाई चेन में है। अब बात करते हैं इसके ताजा फाइनेंशियल्स की, क्योंकि नंबर्स ही बताते हैं मशीनरी कैसी चल रही है। सेल्स 210 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 156 करोड़ से लगभग 35% ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीडिटा 81 करोड़ रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 38%, जो Q1 से 36% से थोड़ा बेहतर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ और नेट प्रॉफिट 36 करोड़ रहा। ईपीएस 4.19 पर शेयर, पिछले साल के 3.36 से ऊपर, लेकिन मानसून क्वार्टर के कारण Q1 में 5.81 से थोड़ा कम। यानी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सस्टेन की है, भले ही Q2 सीजनली थोड़ा सॉफ्ट रहा। अगर हम पिछले 5 तिमाहियों को देखें तो पैटर्न साफ है। सेल्स 156 से 208, 267, 273, फिर 210। नेट प्रॉफिट 29, 33, 54, 50 और 36 करोड़। ग्रोथ स्टडी है और सबसे बड़ी बात है प्रॉफिटेबिलिटी लगातार पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग मार्जिन 36% से ऊपर बना हुआ है, जो कैपिटल हेवी बिजनेस में एक रेयरिटी है। अगर ऑर्डर बुक और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो कंपनी FY26 में लगभग 1000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट पर काम कर रही है। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि FY26 में 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के दम पर संभव है। ये ऑर्डर मुख्यतः पावर, रिफाइनरी, मेट्रो और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के ऑर्डर्स में देखें तो हाल ही में सांगवी मूवर्स को लगभग 292 करोड़ के विंड पावर प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे FY26 के टॉप लाइन को बड़ा पुश मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टी ईयर हैं, जिससे कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल रहेगा। दूसरा है कैपेक्स प्लान्स। FY25 में कंपनी ने करीब 235 करोड़ का कैपेक्स किया था, जिसमें 46 नई क्रेन शामिल थी। FY26 के लिए 246 करोड़ का नया कैपेक्स प्लान अप्रूव हुआ है और FY27 तक ये बढ़कर 321 करोड़ तक जा सकता है। कंपनी का फोकस है हाई कैपेसिटी क्रेन्स में निवेश, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन और आइडल एसेट्स की बिक्री। वहीं ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें तो सांगवी मूवर्स अब मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। FY26 में 200 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट का प्लान वही है, क्योंकि गल्फ रीजन में रिफाइनरी और विंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कंपनी अब प्योरली डोमेस्टिक प्लेयर नहीं, बल्कि इंडिया बेस्ड ग्लोबल हेवी लिफ्टिंग ब्रांड बन रही है। अब समझते हैं वो मैक्रो फैक्टर्स जो इस ग्रोथ को चला रहे हैं। इंडिया का कैपेक्स पुश। सरकार ने 111 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और FY26 के लिए 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट अप्रूव किया है। सीधा फायदा सांगवी मूवर्स को होगा इससे। दूसरा, रिन्यूएबल एक्सपेंशन। 2030 तक 500 गैलन वाट नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट है। हर विंड मिल के नीचे सांगवी की क्रेन काम करेगी। तीसरा, प्राइवेट कैपेक्स रिवाइवल। अडानी, जेएसडब्ल्यू, टाटा पावर, एनटीपीसी और आईओसीएल जैसी कंपनियों ने नए रिफाइनरी और विंड प्रोजेक्ट्स ने लिफ्टिंग डिमांड बढ़ा दी है। चौथा, लो कंपटीशन सेगमेंट। इस सेक्टर में हाई एंट्री बैरियर है, यानी हेवी क्रेन बिजनेस में सांगवी मूवर्स जैसा स्केल किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर बूम के साथ कुछ बम्स भी होते हैं, जैसे सीजनलिटी। मानसून मंथ्स में यूटिलाइजेशन घटता है। कैपिटल कॉस्ट, क्रेन्स की मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन बहुत हाई रहती है। ऑर्डर बुक की डिले, अगर प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन खिसके तो रेवेन्यू पोस्टपोन होता है। चौथा, लॉजिस्टिक कॉस्ट। डीजल और फ्रेट रेट में बढ़ोतरी होने से मार्जिन्स पर असर पड़ते हैं। फिर भी सांगवी की बैलेंस शीट मजबूत है, डेट कम है, कैश फ्लो स्टडी है और ऑर्डर पाइपलाइन
हेल्दी है। अब बात करते हैं उस लेंस से जिससे हम देखते हैं। सांगवी मूवर्स एक क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉक्सी है, इंडिया का बिल्ट आउट स्टोरी पर एक प्योर प्लेबैक। इसकी ब्यूटी ये है कि कैपिटल गुड्स और सर्विसेज दोनों का मिक्स है। मार्जिन स्टेबल हैं, यूटिलाइजेशन इंप्रूविंग है और ऑर्डर विजिबिलिटी हाई है। अगर FY26 तक 1,000 करोड़ रेवेन्यू अचीव होता है तो अगले 2 सालों में EPS 9 से 10 तक पहुंच सकता है और वैल्यूएशन के हिसाब से यह अभी भी अंडर द रडार है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंडिंग प्ले इन इंडस्ट्रियल इंडिया बन सकता है। दोस्तों, सांगवी मूवर्स वो नाम है जो भारत के हर निर्माण की नींव के नीचे खड़ा है। जब कोई मेट्रो का पिलर उठाता है, जब कोई विंड टावर खड़ा होता है, तो सांगवी मूवर्स की क्रेन वहां साइलेंटली काम कर रही होती है। ये कंपनी शोर नहीं करती, बस हर दिन भारत को ऊंचा उठाती है और यही असली स्ट्रेंथ है, कंसिस्टेंसी विदाउट नॉइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सांगवी मूवर्स भारत का हेवी लिफ्टर लिखकर अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल को। साथ ही यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सोचिए, समझिए और सीखते रहिए, क्योंकि इन्वेस्ट कर लो भाई पर हम बना रहे हैं आपको फाइनेंस का रियल इंसाइडर। थैंक यू।